गर्मी ज्यादा है, बच्चों को भी लग रही होगी, मुझे ही लग रही थी। फिर ये रोटी बैंक वाले बोले, सर एक तो आपकी ड्रेस काली, ऊपर से आपकी त्वचा भी कोई साफ सुथरी, तो धूप का अवशोषण कर रही है। बच्चे हमारे गोरे हैं, इनको नहीं लगती। तो जोरदार ताली बजाओ। तो मेरी गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है, अभी ऐश्वर्या राय जैसी लग रही है। और बेटे ध्यान से स्कूटी चलाना, गिर जाओगे तो फिर निरूपा है ना। तो तुम्हारी जो, मैं यहाँ का जवाई हूँ, या जो मत्स्य कॉलेज वालों का, तो तुम्हारी जो दीदी है ना, वो स्कूटी बहुत तेज चलाती है। तो मैं उसको बोला, इतना तेज क्यों चलाती हो? बोले, जब मैं इसकी रेस पे हाथ लगाती हूँ तो यूं लगता है जिस तरह कान मरोड़ रही है। तो यहाँ की बच्चियों को पुरुषार्थ के लिए भी एक जोरदार ताली बिना कहे बजाओ। कतई टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा गर्मी निकाल दी। क्यों? मैंने भी निकाल दिया। घबराने का नहीं, फायर है अपन। धूप के एंटी नहीं बनाते सर। हाँ, क्या बात है। छोटा सा मेरे मदन गोपाल। सर की पर्सनालिटी बहुत शानदार है। चौथी मंजिल से हमें देख के खुश हो रहे थे। मैं सोच रहा था कूद ना जाएगा। अच्छा, ऐसा आदमी की तो लगे भी नहीं, महाराज ऐसा पड़ जाए। तो बेटे जो बाइक चलाते हैं ना, अपने भाई वो ऐसे चलाते हैं, धूम मचा ले। कैसे चलाते हैं? फिर घुटना टूटता है, मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटे को भगवान उठा ले। फिर भगवान कहे कि नहीं, तेरा जैसा घड़ा ही गिरा हुआ है, तो ऐसे ही चला ले। क्योंकि शुरू में बच्चे ऐसे चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, कोई जॉन इब्राहिम। मेरा जैसा मोटा भी पेट अंदर कर लेगा, है ना। जैसा होता है ना, सुंदर सी बच्ची देख के कई मोटे मोटे यूं पेट ने ऊपर खींच कर छाती में हवा ले लेंगे, है ना। बाद में जैसी जाते ऐसे लोग क्या चलते हैं तो स्मार्ट लगता है, यूं कोई हीरो चल रहा हो, कुछ ऐसा, है ना। लेकिन जैसे गिर गुर गया, ज्यादा लग गई, तो फिर ऐसे चलेंगे। यहाँ इलाज भी हो जाएगा ढंग से, फिर भी उसकी चाल बदलेगी नहीं। फिर ऐसे चलेंगे जैसे मामा सकूनी चलता हो ना, वो ऐसे चलता है। देखो, पहले बात करेगा, भांजे मुझे जान दे। हाँ हाँ हाँ। तो वो जिंदगी को पासे की तरह समझता है। फिर चलेगा कैसे? निजू करते करते उन पासों को अपने तहमत में नूर लगा के, भांजे मुझे जान दे। तो कहेगा, भांजे कहेगा जा, यमराज कहेगा हाँ। तो कई लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते। जो उसमें टसन में रहते हैं बच्चे, है ना, नहीं लगाएंगे तो उनको सर लगेगा शीशे में, दुडुम। कोई बार शीशा, सर तो अपना मजबूत है, गूंद के लाडू खाओगे। जो से ही सर लगेगा शीशे में, कई बार शीशा तोड़ कर बाहर, लो मैं आ गया। फिर बोनेट पे यमराज बैठा रहेगा, आओ राजा, आओ राजा, आओ राजा, खुदी मत करता। अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड बाजा। आओ पिलाए नरक का मजा। तो मजा लो तो नरक का मतलब भाई स्वर्ग का लो, है ना। और तुम किसी से घबराए मत करो बेटे। उठ खड़ी हो, दिखा हौसला। मेरे साथ बोलो, ऐसे लग जाए पैरालिसिस को मरीज को, दिखा हौसला। जोर से बोलो, उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी। बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। भारत माता की वंदे। हाँ, कभी
पर ऐसे जोश रोड में मत दिखा देना। बच्चों में होता है कंपटीशन की भावना। मेरा छोटा सा था ना बच्चा, जब पता क्या कहता, पापा तेज चला। अब मैं 20-30 चलनी आदमी है, पापा तेज चला, पापा और तेज, पापा इसको टक्कर मार दे, पापा इसको ऊपर से ले जा। अब उसने कौन समझाए, इसके टक्कर मार दे, ऊपर से ले जाए। फिर ऊपर से ले जाने की कोशिश में 4 भाई अपने को ऊपर कंधे पे ले लेंगे। जरा जरा टच मी आले किचन ऐसे गगन के तले। तो बेटे अपनों को जोश में नहीं आने का, क्योंकि अपन पुष्पा है, अपन झुकेगा नहीं साला। कार्य बत्ती है गलिया। बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के साथ ही कन्या है ये। साला मैं बोलूं तो फिर भी काम है, तू तेरा साला थोड़ी है, मेरा साला है। देखो बेटे खुश रहना चाहिए, धीरे धीरे अपन सीखते हैं। बताओ लाइट्स कितने तरह की होती है? लाइट्स मेरे साथ रिपीट करो, लाइट्स होती है 3। तेज बोलो, लाइट्स होती है 3। रेड येलो, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा सीन। अच्छा लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्ती। 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी बत्ती? अगरबत्ती। 5वीं मोमबत्ती। तो अपन खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। इतना इतना ताली बजाकर तो पहले यूं बजा रही या तो यूं बजा रही है लाडू रख के। पर ये बढ़िया करनी है गुड़िया, काल में बच्चे ऊंचा चलो बहुत बढ़िया। देखो मजाक से पढ़ाने में याद रहता है ना। अच्छा तो लाइट्स में सबसे डेंजर लाइट कोई बताएगा कौन सी होती है? अरे वाह वाह, रेड। मैं भी सोचता था, मेरी शादी हुई तो मेरी मिसेज रेड जोड़े में ही आई थी, तो मुझे लगता था रेड सबसे खतरनाक। पलट का भी रंग रेड था, एक्सीडेंट पे देखते थे। फिर रेड है ना खतरनाक नहीं है, सबसे येलो ज्यादा खतरनाक है। येलो है ना तेरी, येलो लाइट सबसे खतरनाक है। खड़ा होना दिखा रहे हैं। क्या नाम है तेरा? कितना सुंदर बच्चा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए पैदा होना चाहिए। फिर डिमांड आगी 500 में जाना, घेर दो, लैंडिंग नहीं। बेटा सबसे डेंजर लाइट येलो होती है, क्यों होती है? कुछ आइडिया है किसी को? एनीबॉडी एल्स? झूठा ही बोल दो कुछ। देखो सबसे डेंजर येलो इसलिए होती है, येलो जलती है 4 सेकंड, तो अपन सोचते मैं निकल जाऊंगा, दूसरा सोचता मैं भी निकल जाऊंगा, फिर दोनों भाई मिलके निकल जाते, कभी याद ही नहीं आती। जीवते जी की हाय हाय, खूब पैसा कितना भी कर लो। अपन ने देखा ना कोरोना के अंदर कितने, मेरे माँ मेरे पापा था, मेरे पापा चलती तब तो मेरे पापा मेरी जान है, आई लव माय पापा। जैसे ही कोरोना हो गया ना, वार्ड बॉय को पैसे देते, तू ही कर ले, बुलावे तो भी कह देना ना, डॉक्टर ने मना कर रखा है। खुद के माँ बाप को लेने से मना कर दिया। इतना हालत, किसी को जुकाम हो जाती तो मरो, ऐसी हालत थी। जैसे किसी शराब वाले को हम पकड़ लेते हैं, भाई इतना तेज क्यों चल रहा है? बोले सर आप भी तो कहते हो कोरोना में 2 डोज लो, मगर हम थोड़ी कही थी रोज लो, और तू पटियाला डोज लेके घूम रहा है तो मेरे, और ये तेरी डोज में तेरे इंजेक्शन लगाता हूँ भर के। शराब से बहुत से घर खराब हो गए। अपन ने देखे, अपन ग्रामीण परिवेश के हैं कि जिसने पी शराब न उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पर। तो बेटे शराब कभी मत पीना, ठीक है? मैं भी नहीं पीता खुद के पैसों की। कई लोग मुझे कहते हैं आपका नाम पी के मस्त है, तो आप पीते हो क्या? मैं कि इंक्वायरी है, ऑफर है, दोनों के आंसर अलग। तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ये स्पॉन्टेनिटी, ये हाजिर जवाबी मुझे पता है कहां से मिली। हमारे गुरु थे पागल जी,
वो अटल बिहारी जी के साथ कविताएं करते थे, और इनके हरिवंश राय बच्चन और ये नीरज जी थे ना, जिन्होंने लिखा था ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी ऊपर ही नहीं। तो वो रोड के लिए लिखा था उन्होंने, भाई देख के चल, किधर से भी कोई टक्कर कर देखो। कोई तो है ना बूढ़े, वो बुजुर्ग भी बहुत अलग से होते हैं। यूं एक बुजुर्ग और जवान की टक्कर मार दी, और टक्कर मार के रहे तुम दिखे कौन, ये गधा वाला दिन हमारे में भी आया था, उल्टा वो हो जाता है। तो मैं कहा था बेटा शुरुआत में, कहा था मैं, या तो बीमार है या क्या बेटे, तेरे के सिर दुख कैसे, घूमो चाले से ऐसे ही, वो मेरे भुआ लगा कर रखते तो फिर वो 5 किलो घी खोपरा और ड्राई फ्रूट मिला खाते जब ठीक हो जाता। उन्हें देख के तो मुझे लगता है मेरे भी घूमो चलना चाहिए। चक्कर बहुत बढ़िया चक्कर था। तो मैं कहा था, मैं भूल जाता हूँ ना। किसकी बत्ती पे? येलो लाइट जलती थी 4 सेकंड, वो तो बता दिया था मैंने। तो बेटे कई बार क्या होता है, जैसे कई बार अपन वो खड़े रहते हैं ना, ये रेड लाइट हो रही है तो अपन गाड़ी वाड़ी में रोक लेते हैं, भाई शरीफ आदमी आराम से रोक लेगा। तो 2 मोटरसाइकिल वाले है ना, वो रेड लाइट में निकल गए, फिर मैं खड़े रहा, फिर वो घूम के वापिस आए, फिर वो दोबारा रेड लाइट में निकलने लगे। फिर मेरा शीशा नीचे करके कह रहा इससे ज्यादा लाल नहीं होगी, निकले तो निकल जाए। वो तो अलग ही चलते हैं बच्चे, किसी की मानते नहीं है। लेकिन भाई साहब जब हाथ घोड़े टूट जाते हैं, है ना, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, अभी तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ, ऐसी जगह लग जाएगी, स्पाइन टूट जाएगी, पता चला नाभि से नीचे का अंग सुन्न हो गया। आराम से बेचारे से बोला जाए ना, चला जाए ना, 2 आदमी उठा के सोच वगैरह लघु शंका दीर्घ शंका करा रहे हैं, सारी शंकाएं मिट जाती है ना। तो हमारे को रोड पे सेफ चलना चाहिए, चलना आना चाहिए। बताओ हाईवे में जो 3 लेन्स होती है उसमें कौन सी गाड़ी कौन सी लेन में चलेगी? जैसे मान लो ये डिवाइडर है बीच का, फिर 1 लेन 2 लेन 3 लेन, तो फर्स्ट लाइन में क्या चलेगा बताओ? हैवी व्हीकल। दूसरा लाइन में बेटे कोई, दूसरी में कौन चलेगा? कोई अंदाजा से। तीसरी में देखो मैं समझा तो किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, जब मैं पढ़ाने लगा तब पता चला। देखो डिवाइडर है, उससे फर्स्ट जो लाइन है वो बिल्कुल खाली रखनी है, वो ओवरटेक लाइन है। उसके बाद वाली कौन सी लाइन है? वो फास्ट व्हीकल की है, कार वगैरह जो अच्छी स्पीड चलती है। उसके बाद ट्रक वगैरह चलते हैं, बस वगैरह, फिर बची हुई गाड़ियां चलती है। लेकिन ये सही कह रहा है भैया, डिवाइडर के पास ट्रक चलता रहता है। एक ट्रक वाले को हमने रोका, मैं कहा भाई तेरी ये लेन ही नहीं है, इधर है ना, आरटीओ नहीं पकड़ता। जैसे हाथ देता है मैं 5 किलोमीटर आगे रुकता हूँ। तो अपने को बेटे अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लेते हैं अपने आप को। हेलमेट नहीं लगाओ, कोई बहन से पूछा आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? सर मेरा दम घुटता है। एक बोली सर मेरे बाल खराब हो जाएंगे। मैं जी कहते जिंदगी खराब हो तो। कई लोग है ना हेलमेट को यूं कलाई में लगाते हैं, रिस्ट वॉच इज रेगुलरली, कई या कूणी में टांगते हैं जैसे वो कोई पहन रखा हो। मतलब लगाने की जगह नहीं लगाते, हेलमेट को लगाएंगे शीशे पे, ऐसा लगे जब मैं मर जाऊं तो ऐसी हार चढ़ाना। सबसे बढ़िया तो मेरी मैडम करती तुम्हारी दी, वो पीछे बैठ जाएगी और गोदी में लेके बैठेगी। मैं कह लाला ने पकड़ के मारते रहे लोग, है ना। सीट बेल्ट भी लगाएंगी ना तो कई मतलब कई जेंट्स हो या लेडीज हो, तुम्हारी दीदी भी बहुत अच्छे से लगाती है, ये नो सीट बेल्ट नहीं नो लेके। अरे मैं कहने पिन अप कर ले भाई, तेरी बात मानूंगी। फिर अपने छोरन को रौनक मुझे दे, आगे पुलिस आ गई। मतलब मुझे तो पुलिस नहीं मांगे, होमगार्ड देखता है पुलिस का, नया नया जवान भर, तो उससे डरेगी, लेकिन मेरे को नहीं मानेगी। फिर वो रौनक भी अब वो आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो फिर उन्हें लेके बैठ जाएगी। एक मोटे से आदमी को हमने पकड़ा, मैं कहा भाई साहब आप सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते? मोटे ने पहले तो सांस लिया, और मैं कहा भाई साहब, मैं कहा खा नहीं जाएगा। मैं कहा भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? तुम मेरी तरफ देख क्यों गए? तू लगा के बता। और मैंने भी कोशिश करी, मेरे से भी नहीं लगी।
लेकिन वो भी अड़जाड़ था, मैं भी नया नया आया था ट्रैफिक में, है ना। तो वो क्या, फिर हमने देखा कि हमें दोनों कोई आइडिया नहीं है। अगर थोड़ा सा सही टिल्ट करके ऊपर खींचेंगे तो पूरी खिंच जाती है, हाथी का बच्चा बांध लो जी। लेकिन क्या है कि अपने को नहीं लगती तो नहीं लगती, दूसरा देख के पकड़ के बैठ जाएंगे। से दुड़ू आगे टक्कर लग रही है। कहीं भी जैसे है ना, गांव का बच्चा जैसे शहर में जाता है ना तो एक्टिव तो होते हैं अपन। जैसे हमारे पे देख लेता हूँ ये गांव कोई दिखे तो जैसे ही देखो वहां पे पुलिस खड़ी है, अपने बच्चों को आदी हो गए अपन, अजीब से हो गए। जैसे मेरा छोरा है ना, उन्हें मोबाइल नहीं मिला ना तो बेचैन हो जाता है। जैसे सुबह सुबह सो के उठा, वो उठते ही मोबाइल ढूंढेगा, मिल गया तो ठीक है, देखो फिर उठ, मोबाइल मिल गया तो जैसे ही उठा और मोबाइल नहीं मिला तो दुनिया खत्म। मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है, लेकिन मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज भी हो जाएगी मुलाकात। ड्राइविंग के समय है ना, तो डोंट इंगेज विद मोबाइल जब आप ड्राइविंग करते हो। बच्चे समय पे आए, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। बेटा तुम कोई प्रैक्टिकल में थे? बहुत अच्छा, फॉर्म जमा करा रहे थे, बिल्कुल फॉर्म कर देना सर, कईयों के पास फीस भी कम है पर भाई दे देना। याद है ना, हम यहाँ आए थे सर के पास 2-3 बच्चे, सर थोड़ी सी फीस है। कोई बात नहीं, कईयों के पास तो वास्तव में मजबूरी होती है। मेरा जैसा है ना, फीस मैं दिल्ली में जैसे IAS की मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए, तो मेरे एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के सर बैठे थे ना, कहाँ है वो बैठे, तो मैं क्या पॉलिटिकल साइंस की सोचा स्टडी नाम की वाई कोचिंग थी, तो मेरा साला और वो अब IRS है ना, तो हम दोनों वहाँ गए। तो वो तो बेचारा सिंसियरिटी से उसने एडमिशन ले लिया, मैं पुलिस वाला दिमाग लगा रहा उससे। मैं उसके सामने बोलूँगा भाई, मैं बोल सर आप करते क्या हो? मैं पहलवान हूँ। फीस उसने शुरू करी, पता नहीं 1.25 लाख कितनी थी जब उसकी, है ना, तो शुरू करी। बोले सर पहलवान हो तो मैं पहलवान का रिलैक्स नहीं करेगा? बोले सर एक करा दो। यार मैं तो गाँव का भी हूँ, 75 करा देना। ऐसे करते करते मैं 22,500 में लिया, 22,500 में मैं ले तो आया। उसके बाद भी मैंने वो ज्वाइन नहीं करी। अगर मैं वो ज्वाइन कर देता तो मेरे पॉलिटिकल साइंस में ही कम नंबर रह गए, क्योंकि मेरे साले के पास फिलोसफी थी, फिलोसफी में उसके नंबर आए दुगुना, 150 नंबर ज्यादा, और मेरे 150 नंबर कम, तो हिस्ट्री और GK में आगे होते हुए IAS में रह गया। तो अपने गुरु से टीचिंग करेंगे अपन, अपनी पढ़ाई से, अपने अस्तित्व से टीचिंग करेंगे। मजबूरी हो तो करानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे बहाना बना लेते हैं। कोचिंग में विशेष तौर से मेरे कई दोस्त कहते हैं, कोचिंग में तो हिसाब किताब ही नहीं होता ना आदमी का, मर गया फिर देखो बाहर सिगरेट, आज तेरा भाई की पार्टी है। तो बेटे ये सब थोड़ी सी जो चतुराई है ना, खुद के साथ, पढ़ाई के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ जिसने करी ना तो चीटिंग पढ़ाई भी करती है। बिल्कुल प्योर हार्ट बनोगे। जैसे मेरे जो देखते हैं फॉलोअर वगैरह, कितने देखे हैं मेरे वीडियो किसी ने, ट्रैफिक वाले जो मैं समझाता रहता हूँ हेलमेट वगैरह के लिए, हाथ ऊंचा करो। 2-3 देखे हैं, इंस्टा पे देखे हैं। बैकवर्ड लोग मर जाओ बिना इंस्टा पे। सर इनको एक फोन ही दे दो, iPhone दिला दो, ले लोगे? अरे एक सच्चा किस्सा सुनो। मेरी गुड़िया का नाम, मैं खुश हो के, गुड़िया हुई मेरी पहली, तो मैं बड़ा खुश हुआ। पहली बच्ची हो जाए चाहे बच्चा तो आदमी खुश ही रहता है। फिर 5-7-10 हो जाती है ना मेरे चाचा की, जब उसने होश आता है ये क्या करा। तो जो पहली बच्ची हुई तो है ना, मैंने नाम खुश होकर रखा मुस्कान। तो कई बोले ये तो नाम सही नहीं है। मेरी दादी से मैंने पूछा, मैं यार माँ तो हमेशा मेरे पक्ष में रहती है, माँ बच्ची का नाम मुस्कान ठीक रहेगा। तो माँ भी पुराना विचार की, माथा लगा के, भाई यो हो तो कोई नुकसान नहीं। और मेरे को भी यार जब दादी, जो मगर मैं सोच रही नारी हो के बच्ची के लिए ऐसा कह रही है,
मुझे तो पता नहीं था बच्चियों की कितनी लायबिलिटी होती है, शादी में इतना पैसा खर्च होता है, नाटकबाजी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। वो कितना अनुभव के आधार पर बोल रही थी, लेकिन वो अनपढ़ थी तो फिर भी उन्होंने छोटी बात की। फिर हमने सोचा यार इसका इलाज है कि ये पढ़ाई, तो हमने खूब अच्छी सी गाइडेंस दी, तो गुड़िया का नंबर आए 96%। वहां बड़ा राजी, और भले ही मैं राजी हो पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 96% में तो हम 3-4 भाई बहन गोता मार दिया करता, कोई पास हो जाता, कोई फेल हो जाता, पर उतना परसेंटेज से पूरा खानदान ऊपर नहीं गया। फिर मैं उसको बोला, मैं भाई ढंग से देख रहे यार, मारे तो इतना नंबर ही नहीं आया यार। तो उसने भी कर कर पकड़ ले, मैं तो वेरी गुड, आ तो गया। अब मैं सोचा यार अपनी मिसेज को बोलता हूँ, तुम्हारी दीदी को मैंने फोन करा, अपनी बच्ची बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है और शानदार मिठाई लेके हम आ रहे हैं दोनों बाप बेटी। तो बोली कितने हैं, मगर 96। तो पता क्या बोली, भाई हम बाप बेटी डर गए। मैं सोचा भाई पता नहीं इसको कितना आता होगा। तो हमने सर्च ऑपरेशन शुरू करा, दोनों बाप बेटी मिलकर मिठाई उठाई धर के एक साइड में, हमने उसको डॉक्यूमेंट छान मारे, बताओ कितने % होंगे उसके नंबर। भाई साहब डबल फिगर में था उसके नंबर, 33। और एक एडजेक्टिव भी था, बाय ग्रेस। तो हम कौन सी रेस में दौड़ा रहे हैं। पर मैं खुश हो गया, फिर मैं खुश हुआ। तो बच्ची साइकोलॉजी समझती है, बच्ची हो चीज बच्चा हो। मेरी भी गुड़िया बोल पापा आर यू हैप्पी। मैं हाँ बेटे। तो मेरे को एक हल्का सा फोन दिला दो। बस कौन सा, चलो। हम गए दुकान पे, मगर भाई बढ़िया सा तोल दे, हम तो पुराना देसी आदमी। तो बोले सर कौन सा लें, मॉडल। मैं मुझे नहीं, बच्ची बताएगी। तो बोल, मैं बेटे बोल वो एप्पल। अरे मैं क्या फल फ्रूट डाला, बढ़िया ले तू, बनाना ले, है ना। अब भाई साहब सीन देखना, अब होती विडंबना शुरू। तो वो कटोरे सेब वाला जब तक मुझे पता नहीं था कितने का था। अब जैसे ही वो बोला सर मोड ऑफ पेमेंट क्या रखोगे, मैं बता कितनी पेमेंट है, ऐसी दे देंगे तुझे। वो बोले 1.5 लाख। मगर क्या एप्पल परो मरो। अब जो आदमी गरुड़ जैसा फोन लेके चला कर तो 2,500-3 हजार आड़ा, उसने एकदम ही कोई 1.5-2 लाख बोले तो आदमी को जी बैठे। तो वो बोल रही है, वो बोले सर किस तरह का मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से पेमेंट करेंगे आप, चेक देंगे, कैश देंगे, ऑनलाइन करेंगे, कैसे करेंगे। अब मैं बोचक्का होकर उसको देख रहा, मगर तो किडनी ले लेगा। तो किडनी बेचने जितने का फोन है, एक बार तालियां कमजोर रहेगी तुम्हारी, है ना। टेंशन किसी मत लेना, कईयों ने टेंशन ली तो अपने कई सरों के देखो नलाट 5-7 के तो जेडी अप्रूव। कई देखना, कई बाबा ने देखना ध्यान से, उनकी तो बालों की 4 दीवारी रहती है। वो चश्मा लगाते हैं तो लगता है मेन गेट लगाया हो। अच्छा कहीं कान पे बाल होते हैं जन छड़े गाड़ का आगे कब्जा करेंगे, कहीं का साइड का कॉर्नर का। और गजब तो जब हो गया जब मैं सीकर झूलने गया, उनको हवेली के लिए छोड़ रखा। तो तालियां फिर कमजोर है। तो बेटे एक तो सबसे पहले लोग बहकाएंगे आपको, है ना। नए बच्चों आज ले लेते हैं जूली। और जब टूट जाएगी ना जूली फिर आराम से चलेंगे। बच भी गए तो एक्सीडेंट, अगर हेलमेट नहीं लगाए तो 99% डेथ ही मानो आप। अब के पूरे हिंदुस्तान में पहले 1.5 लाख लोग मरा करते पूरे साल में, अब के 1,70,000 पार हो गए। तो वो यूथ ज्यादा है जिनमें हेलमेट नहीं लगाया, हेलमेट की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अपने हेलमेट लगाने का तरीका भी होना चाहिए ना, स्ट्रिप लगी हुई होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कई लोग क्या करते हैं, हेलमेट ऐसे पहनते हैं जैसे वो पीला सा पहन के, एक शाहरुख खान ने गाना गाया था ना, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दिल में मेरे दर्द डिस्को। गिरते ही, क्योंकि वो तो टोपली है, जावड़े की हड्डी इधर को खिसको, पसली वाली इधर को खिसको, असली वाली उधर को खिसको। फिर लोग कहेंगे उठाओ इसको, वो बालक किसको, पहुंचाओ इसको, रोटी मैन को बुलाओ।
फिर ये भी लेके आ जाएंगे, बोले कैठा से टूटो। तो ढूंढ लो बड़े से, टांग अलग मिलेगी बेटा, हाथ अलग मिलेगा, बहुत बुरी हालत है एक्सीडेंट, है ना। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, तो उस बच्चे ने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा। हंसाते तो मैं तुम्हें पूरे दिन हंसा सकता हूँ और बहुत ज्यादा तेज हंसा सकता हूँ, लेकिन अपनी एक जिम्मेदारी है। अभी प्रिंस कोचिंग में मैंने एक सुनाया था, उससे जिंदगी में गिरावट आने के ऊपर 2 लाइनें, तो वो बड़ी हिट हुई थी, हर एक आदमी ने अपने स्टेटस पे लगाई थी, आपने कईयों ने सुनी भी होंगी। वो लाइनें मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि इस उम्र में अपन गलतियां करते हैं, पीछे रह जाते हैं, गिर जाती है अपनी परफॉर्मेंस, तो उससे घबराना नहीं, दोबारा उठो और साहस होना चाहिए। तो मेरे साथ बोलो कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिरा, एक बार मैं छत से, लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, फिर ऊपर छत गिर जाती तो। लेकिन ये लोग मेरी तरह नहीं सोचते हैं ना, जो बड़ी सोच से होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, अपने गुरु होते हैं, अपनी संस्था होती है। वो ये सोचती है कि तो ही नहीं गिरा, वो आपको हौसला देती है कि तो ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं, अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। अपने पेरेंट्स को, अपने सर मैम को ये दिलाओ कि हमेशा हर जगह से गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे, ऐसा काम करेंगे, अपने लोगों का नाम करेंगे, अब है ना, खुद का भी नाम होगा तो अपने आप ही काम होगा। चमत्कार कोई नमस्कार है बेटे, अच्छे से आप उतरोगे, बढ़िया से पी कैब में लग के आईपीएस बन के मेरी बच्ची उतरेगी, हमारे जैसे मोटो पेट वाला भागा है मैम, अच्छा लगेगा, नए से नो जवाना सुंदर सुंदर कलेक्टर उतरेगा लाल बत्ती से, एक दिन में मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे, है ना। जैसे अपने इंदर गुर्जर बने ना, बहुत बढ़िया आईएएस बने, तो वो भी पहले टीचर थे, छोटी मोटी नौकरी करके आज आईपीएस हो गए वो। तो उनकी फोटो जब वो नीली कैप लग के लगती है तो अच्छा लगती है, पर्सनैलिटी, है ना। तो कोई भी आदमी हो, किसी भी कास्ट कम्युनिटी की बात मैं नहीं करता, जो भी सफलता को सब नमस्कार करते हैं। और जब भी कोई आईएएस आईपीएस हो जाएगा तो ना कोई आपकी जाति पूछेगा, ना कोई धर्म पूछेगा, सबसे बड़ा पोजीशन और पैसा हो गया है। पैसा अच्छे मीन से कमाओ तो अच्छा होता है ना, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। सरस्वती माँ का जिसने आशीर्वाद ले लिया ना, तो लक्ष्मी माँ तो अपने आप ही मेहरबान हो जाती है। अपन क्या करते हैं, बहन लक्ष्मी की तरफ भागते हैं। आज जैसे रोटी बैंक है या अपने आपका हॉस्पिटल का नाम है, वो इसी तरह से तो अच्छे कॉज की वजह से तो है, नाम ब्रांड हो जाता है। आर के सर का नाम हो तो कोई भी कहीं भी पूछ लो, पूरे इंडिया में जानते हैं लोग, क्योंकि वो एक अच्छी सोच के साथ चले थे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। चलो एक दिन फिर किसी दिन पूरा पंडाल वंडाल ये लगाएंगे, जब जाके हंसाएंगे अच्छे से। तो मेरे साथ भीड़, अब गर्मी भी हो गई, लास्ट लाइन बोल के अपन विराम लेते हैं। मेरे साथ बोलिए कि तूफान में रहो। अपनों ही है, आग तो नहीं लगी गई। ऐसा सायरन शहर में बाजो तो समझ लो फूंक को कोई। हाँ, कितनी घंटी बजेगी? 2-3 और है। वाह, ऐसी घंटी अगर घर में बजे ना, मिसेज कब गुस्सा होने वाली है। हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, पर कोई नहीं बताता हाथ में बेलन भी है।
तो बेटे मेरे साथ बोलो, तूफान में रहो, तूफान में रहो, तूफान में रहो, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिनकी मस्ती जिंदा है, क्योंकि जिनकी मस्ती जिंदा है, उनकी हस्ती जिंदा है, उनकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है। सफलता शोर मचा दे, इतनी खामोशी से करो, है ना। मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। अपने को एक पोजीशन चाहिए, साढ़ा हक ऐसा रख जो नींव पड़ी बलिदानों से। देखो सेकुलर होनी चाहिए सोच, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल, सही को सही गलत को गलत, कि जो नींव पड़ी बलिदानों से उसको नहीं हिलने देंगे, जो खिजा लाए उन मंसूबों को हरगिज नहीं पलने देंगे, अब न सहेंगे मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है, उठ बैठो बानसूर के वीरों निश्चित जीत तुम्हारी है। और आखिरी लाइन से वादा देके देव अपने आप को सबको, है ना, कि थोड़ा भी छिन जाए, जो जो आदमी को वही मिलता है जो सब छोड़ देते, मेहनती छोड़ देते हैं, वारसी को मिलता है। तो लास्ट लाइन है ये कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। अरे मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो भारत के वीरों निश्चित जीत तुम्हारी। थैंक यू।